आज हम आपको मिक्सर सावर फिटिंग प्रैक्टिस जो है उसके बारे में बताएंगे। इसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगता है और इसकी फिटिंग पूरी करेंगे हम लोग। तो इसको करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, इसके मेथड के बारे में, इसमें क्या क्या आरम रॉ मटेरियल लगना है, इसको फिट करते समय हमें क्या क्या टूल्स की आवश्यकता है। ये क्या होता है सावर, इसके अंदर गर्म और ठंडे की दोनों की लाइनों को एक साथ मिक्सचर करके हम एक पॉइंट बनाते हैं। जब हमें नहाना होता है और बाल्टी नहीं होती है तो दोनों ये जो कंसील्ड दी गई है, इन कंसील्डों को दोनों को इस हिसाब से हम खोलेंगे कि दोनों में नहाने के लिए पानी जो मिक्स होके आएगा, ताकि हमारी बॉडी के ऊपर पानी गिरे तो हमें महसूस नहीं हो कि पानी ज्यादा गर्म है या कम गर्म है। क्योंकि इस मिक्सचर की जरूरत ज्यादातर हमें गर्म और ठंडे की जरूरत जो होती है वो सर्दियों में होती है, ठीक है ना। गर्मियों में तो हमें क्या होता है, ताजा नल का अगर सावर है उसकी जरूरत होती है। तो कई जगह क्या होता है, हम ताजा जो डायरेक्ट सप्लाई आती है उससे और हमारी जो स्टोरेज टैंक पे रखा है पानी उससे दोनों का मिक्सचर बना लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये मिक्सचर जो बनाया है ये हॉट और कोल्ड, जैसे कि जब भी लाइन हम देते हैं तो कोल्ड लाइन जो होती है वो हमारे राइट हैंड में होती है। वो राइट हैंड में इसलिए होती है क्योंकि सबसे ज्यादा हम राइट हैंड का ही प्रयोग करते हैं। और कोल्ड जो लाइन होती है वो हॉट जो लाइन होती है वो हमारी होती है लेफ्ट हैंड की तरफ। वो लेफ्ट हैंड जो होता है वो कम प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें क्या है, दोनों लाइनों को जब भी कहीं किसी घर में, किसी बिल्डिंग में जब बाथरूम बनाना है या किसी होटल में, है ना, तो फिटिंग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इन लाइनों का प्रयोग लेफ्ट और राइट दोनों को देख के ही करेंगे। और इन दोनों का जो पोजीशन है इसको बताने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं, ताकि जो भी इसके अंदर कमी है उसको हम सुधार पाएं। किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है ना। तो हम अब आपको बताते हैं कि इसके अंदर जो डीपीसी है, ये डीपीसी से हम लोग लाइन जो लेते हैं, ये वाली लाइन ये डीपीसी है। डीपीसी डेम प्रूफ कोर्स, इसे बोलते हैं डेम प्रूफ कोर्स। इससे हम ये जो हाइट लेते हैं ये लेते हैं 42 इंच की, 42 इंच पे होता है। उसके बाद ये 6 इंच या 4 इंच जो भी निकल लेकर के हम उसी हिसाब से नापते चलेंगे, ठीक है ना। ये 4 इंच भी ले सकते हैं, 6 इंच भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास निकल अवेलेबल है वैसे। क्योंकि इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों की हमें 7 फीट करनी है, 7 फीट 84 इंच, ठीक है। 84 इंच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का जो लेवल है इनको जब लगाएंगे, कंसीडर को लगाएंगे तो दोनों के अंदर एक समान निपल लगाना है। क्योंकि इन निपलों को लगाएंगे तो टूटियां ऊपर नीचे होंगी तो गद्दी लगेगी बाथरूम के अंदर। और जब टी लगाएंगे तो 2 पॉइंट हम दोनों डीपीसी से 42 इंच के काट करके दोनों पे टी लगाएंगे। टी लगाने के बाद अगर हमारे पास बड़ी टूटियां नहीं है, बिग कोक नहीं है, लॉन्ग बॉडी कोक नहीं है, तो एक टी का अंदर हमें निप्पल लगाएंगे। या आजकल सीपी की आ रही है, क्राउन पॉलिश की एक्सटेंशन निप्पल 2 इंची में, 3 इंची में, 1 इंची में, 4 इंची में, 6 इंची में, हर प्रकार के मार्केट के अंदर अवेलेबल है। क्योंकि आजकल हर आदमी फैशनेबल तौर से ही अपने बाथरूम को अच्छा सुंदर बनाना चाहता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी बात है ये। पहले क्या करते थे, यहाँ पे जीआई के निकल लगा के एक सॉकेट लगाते थे, सॉकेट के अंदर हम टूटी को टाइट करते थे, ठीक है ना। इसको हम बिग कोक भी बोल सकते हैं, लॉन्ग बॉडी कोक भी बोल सकते हैं। जब इसमें लगानी होती है तो हम लॉन्ग बॉडी कोक ही लगाते हैं,
बाथरूम के अंदर पानी लेने के लिए हमें लॉन्ग बॉडी कोक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने बताया 4 या 6 इंच का निप्पल है, उसको लगा करके हम कंसील्ड वाल लगाएंगे। कंसील्ड वाल को लगाने के अंदर एक दिखाया दिया है, इसके अंदर एरर का निशान बना होता है। अगर ये कंसील हम उल्टी लगा देते हैं तो पानी का फ्लो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें देख के ही लगाना, जब कंसील को हम लगाएंगे तो कंसील को हमें देख के लगाना है कि ये ठीक लगे या गलत लगी है। गलत लगेगी तो शावर के अंदर पानी आने में कमी होगा, प्रेशर कम आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जितना भी पाइप होगा वो नाप लेंगे और उसके बाद हम इस पाइप को काटेंगे। उसके बाद ये जो लाइनें हैं ये हम 6 इंच की पर भी ले सकते हैं, 4 इंच की भी ले सकते हैं, जैसे आप लोगों को सकता है, ठीक है। इनके अंदर अगर हम गैप करना चाहते हैं, ये 2 टूटियां ना लगा करके अगर हम मिक्सर लगाना चाहते हैं तो दोनों का डिस्टेंस जो होता है दोनों लाइनों का वो 12 इंच होना चाहिए, कम से कम 12 इंच या 10 इंच। अगर स्टैंडर्ड लाइन है तो उसमें आप 12 इंच करोगे ना तो भी आ जाएगा, 8 इंच करोगे तो, क्योंकि उसके अंदर जो लैग होते हैं उन लैगों के द्वारा हम एडजस्ट कर सकते हैं। 8 इंच भी कर सकते हैं, 9 इंच भी कर सकते हैं। अगर आप पहले ला के रखते हो तो मिनिमम है 9 इंच आपको रखना उसके अंदर, ठीक है। 9 इंच रखोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अगर लैग भी आते हैं, अगर मिक्सर आप पहले ला के रख देते हो तो भी ठीक है। ये शावर जो है कई बार टेलीफोन शावर भी हम सेट कर देते हैं, मिक्सर के साथ में टेलीफोन शावर आता है, उस शावर को भी हम अपनी बॉडी के ऊपर, टेलीफोन का मतलब जैसे टेलीफोन की वायर होती है ना, उसी प्रकार से हम बॉडी के ऊपर अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बोलते हैं माइक शावर। ये जो शावर लगा है ये माइक शावर है। इसकी जो ये होता है, ये लंबाई इसकी 18 इंच होती है, ठीक है। 18 इंच इसलिए होती है ताकि बॉडी के ऊपर पानी गिरे तो वो हमारी टूटियों के अंदर बॉडी ना लगे। इसका मुंह हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी इसे फिटिंग दी गई है, जैसे टी है, कंसील वाल है, एल्बो है, फिर माइक शावर है, नीचे से लाइनें जो आई है गर्म ठंडे की, ये जो गर्म पानी का है, ये हमने या तो ऊपर हमने सोलर प्लांट लगाया होगा या फिर हमने गीजर लगाया और गीजर से कनेक्ट करेंगे। इसको अपने स्टोरेज टैंक, जो टेरिस के ऊपर स्टोरेज टैंक रखा है उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी फिटिंग कैसे किस प्रकार से करनी होती है। ये पूरी फिटिंग पहले हम लोग जीआई में करते थे, आजकल तो मॉडर्न का जमाना है, प्लम्बरों के लिए बहुत ही आसान कार्य है। क्या है कि सीपीवीसी की फिटिंग चली है, सिर्फ हमें नाप के काटना है, सही लेवल से फिटिंग को काट करके, और सोलवेंट आता है उस सोलवेंट के द्वारा हम उसको पेस्ट करते रहते हैं। ये जैसे ये आएगी तो ब्रास की टी आ जाएगी, कंसील वाला हम ब्रास का ही ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये आएंगे प्लेन एल्बो आ जाएंगी, ये यहाँ पे जो लास्ट होगा ये ब्रास एल्बो आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन को जैसे भी हम कनेक्ट करना है, आजकल सीपीवीसी चली है, पीपीआर चली, अनेक प्रकार की फिटिंगें चली हुई है मार्केट के अंदर। ये जो आपको स्टैंडर्ड फिटिंग बताते हैं जो गवर्नमेंटों में लगती है या आजकल अपने 5 स्टार होटल वगैरह बनते हैं उनके अंदर जीआई की फिटिंग लगाते हैं, क्योंकि जीआई की जो फिटिंग होती है कम से कम 20 या 25 साल तक उसकी लिखित में होती है। और जब जीआई जो पाइप होता है वो जीआई पाइप अगर उसको हवा नहीं लगेगी ना तो 50 साल तक उसकी म्याद होती है। जैसे हम अपना भवन बनाते हैं, भवन को हमारी म्याद होती है 100 साल तक एक बार बना के रख देते हैं। सरिये की जो म्याद होती है 50 साल बनाते हैं। अगर उस सरिये को भी हवा नहीं लगेगी, पानी नहीं लगेगी, सीलन नहीं होगा तो वो सालों साल तक चलता रहता है। लेकिन लिखित के अनुसार 100 साल के बाद हम उसको हमें रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम आपको बताएंगे, सुंदर सा कैसे ताकि दिखे बच्चों को। टूल्स जो होता है बोले ना, रिक्वायर्ड टूल्स क्या होता है? रिक्वायर्ड टूल्स का मतलब होता है कि इस फिटिंग को हम बनाएंगे तो उस फिटिंग के साथ में हमें सबसे पहले हमें पाइप रेंच चाहिए होगा, पाइप रेंच, पाइप डाई, पाइप वाइस, हैंड एक्सा, ऑयल कैन, चीजल, हैमर, इंच टेप इत्यादि हमें ये रिक्वायरमेंट टूल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो आर्म होता है, आर्म क्या होता है? जिस चीज की हमें फिटिंग करनी है,
जिसकी फिटिंग करनी है उस फिटिंग का क्या होता है, जैसे जीआई पाइप चाहिए हमें, एल्बो चाहिए, टी चाहिए, सॉकेट चाहिए, कंसील्ड वाल चाहिए हमें, उसके बाद धागा चाहिए, ऑयल कैन चाहिए, वाइट लेड चाहिए, हुक चाहिए। हुक किस लिए चाहिए, जब दीवार में तो इनको हुक के साथ में हम उसको टाइट करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो ये फिटिंग बार बार गिर जाएगी। इनको क्लिप लगा करके दीवार के अंदर अच्छे से सेट करेंगे, ठीक है ना, तभी तो ये रुक पाएंगे, नहीं तो गिर जाएगा पानी, है ना। उसके बाद जो होता है ये शावर का मिक्सर, शावर का जो मेथड होता है उसको लगाने का तरीका जो होता है वो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमें जहां शावर की फिटिंग करनी है उस जगह का क्या करना है, निरीक्षण करना है कि ये शावर हमें किस जगह पे लगाना है। बाथरूम पे इस दीवार पे ठीक रहेगा, या सामने वाली दीवार पे ठीक रहेगा, या इधर वाले रहेगा दीवार पे ठीक रहेगा। अगर सामने लगाते तो कितनी लंबाई चौड़ाई है, इसका पानी शावर का दरवाजे के ऊपर तो नहीं गिरेगा, नहाने की जगह बचती है नहीं बचती है। तो ये चीजें हमें पहले अपने दिमाग में माइंड में बैकअप बना लेना है, उसका निरीक्षण कर लेना है कि कहाँ पे हमें उसकी फिटिंग करनी है, ठीक है ना। तो प्लानिंग बना करके उसी के अनुसार कार्य शुरू करते हुए फ्लोर लेवल से 42 इंच की हाइट के ऊपर हमने क्या करना है, 42 इंच की हाइट पाइप काट करके उस पर हम एक टी लगा देंगे। टी लगाने के बाद में बार्क पॉइंट बोलते हैं उसे हम, उसके अंदर ये जैसे ये बार्क पॉइंट होता है, इस बार्क पॉइंट ये 42 इंच हमने बताया ना, 42 इंच की हाइट के ऊपर बार्क पॉइंट बना देंगे। उसके बाद एक क्या करेंगे, स्टॉप कॉक लगाएं या कंसील्ड वाल लगाएं, तो 4 इंच या 6 इंच के हम इसके अंदर एक निप्पल लगा के इसके ऊपर कंसील्ड वाल लगा देंगे, ठीक है। कंसील्ड वाल लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, हॉट एंड कोल्ड दोनों पाइप लाइनों को मिलाकर डीपीसी से 7 फुट की हाइट पे, हमने बताया ना कि 7 फुट की हाइट पे 84 इंच होता है, तो हमें टोटल 7 फुट इसलिए रखना चाहिए ताकि नहाए तो हमारी बॉडी उसके अंदर टच ना हो और पानी आराम से गिरे बॉडी के ऊपर तो हम नहा पाए, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि कोई ही एक आदमी होता है जिसकी 7 फुट हाइट होती है, नहीं तो लगभग 5.5 6 तक लगभग हो ही जाता है ना। तो जितनी भी ऊपर से प्रेशर से पानी आएगा, हमारा टेरिस में जितना टैंक रखा है उसी प्रकार से पानी आएगा, तो फ्लो के साथ में हम उसे आराम से नहा सकते हैं। 7 फीट का अगर शावर लगा है उसके ऊपर तो हम आराम से नहा सकते हैं, अगर नीचे होगा तो बार बार हमारे सिर के अंदर लगेगा, ठीक है। इस सेंटर में शावर लगा देते हैं, जैसे इस सेंटर के अंदर हमने दोनों में शावर लगा दिया। इसी के साथ हम अपनी फिटिंग क्या करते हैं, सभी आवश्यक फिटिंग को हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे कुछ सावधानियां होती हैं। सावधानी क्या होती है कि हमें सभी सामान को लगाने से पहले अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट के अंदर सामान लेके आते हैं तो उस मार्केट में सामान खरीदते समय हम ध्यान नहीं करते हैं और लाए और फटाफट हम जल्दी के कारण उस फिटिंग को कर देते हैं, लेकिन उस फिटिंग के अंदर कई बार सुराख होता है, वो फिर लीकेज होती रहती है, तो हमारा काम जल्दी की बजाय फिर देरी से बनता है। इसलिए जब भी हम फिटिंग लगाएंगे तो उस फिटिंग को अच्छे से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हमें हॉट एंड कोल्ड दोनों बात पॉइंट एक जैसी हाइट के ऊपर रखना है। ये बताया ना हमने 42 इंच की हाइट के ऊपर एक समान रखना है, दोनों के अंदर 4 इंच की निप्पल लगा के कंसील्ड वाल को हम पक्का कर देंगे। उसी प्रकार से नंबर क्या है, सभी पॉइंट को हमें जब भी लगाएंगे तो राइट एंगल में लगाएंगे। राइट एंगल क्या होता है, सिलाई में लगाएंगे, ये नहीं कि टेढ़ा लगा देंगे, एक इधर लगा दिया थोड़ा सा नीचा कर दिया, एक ऊंचा कर दिया, तो उसमें क्या होती है देखने में बाथरूम जो है वो बहुत गंदा लगेगा, ठीक है। इसके बाद है हमें सभी ज्वाइंटों को अच्छी तरह से क्या करना है, टाइट करना है और उसकी अच्छी सी फिनिशिंग करना है, ठीक है। आप लोगों को ये मिक्सर शावर फिटिंग प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ओके, थैंक यू।